हेलो दोस्तों। जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनी, ठीक है, जैसे जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो क्या इन लोगों का क्या विचार था? उन लोगों का विचार था कि आर्थिक वृद्धि अगर हो जाए तो हर चीज में वृद्धि होने लगती है। सपोज दैट आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास आता पैसा है तो सब चीजें नहीं मिलेंगी सर। उससे उससे आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता है, उससे आपको हो सकता है सुकून ना मिले, हो सकता है पारिवारिक उलझन में आप उलझे रहें, हो सकता है आप डिप्रेस में रहें, हो सकता है आपको डायबिटीज शुगर हो गया हो, ठीक है, एंजाइटी में आप हैं, परेशान हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पैसे हर चीजें की खुशी नहीं दिला सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इकोनॉमी और गरीबी। तो उन लोगों को जाके पता आया, तब जाके इन्होंने इसमें काम करना शुरू किया कि सिर्फ पैसे के दम पर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल ग्रोथ का एक पैमाना नहीं है। ये एक सहायक की भूमिका निभाता है लेकिन नहीं। अब देखिए, अभी बहुत सारे फोर व्हीलर्स की डिमांड घट गई है, ठीक है, बिक्री बंद हो गई है। जैसे कि क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि किसी के पास पैसा है तो यहाँ पर हाई टैक्सेस लिया जा रहा है, ठीक है, टैक्सेस का सिस्टम ज्यादा है। फूड प्रोडक्ट्स में टैक्स नहीं होते थे, टैक्स अभी लग रहा है, और ये आम आदमी के लिए आम मतलब खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। अब देखिए एक बात कि इकोनॉमी कभी भी एक आदमी से, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग अमीर बन गए, ठीक है, 10 लोग अमीर बन गए, तो इससे नहीं चल सकते। देखिए बात बताइए, इनके पास पैसा आ गया, ये खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ समय के बाद इनकी अगली पीढ़ी, तो क्या होता है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए मान लीजिए कि एक उत्पादन करता है तो एक खरीदार भी होना चाहिए। बात समझिए इस बात को। अगर इसके पास अथाह पैसा है, ये गाड़ी की प्रोडक्शन कर रहा है, बाइक का प्रोडक्शन कर रहा है, पल्स उगा रहा है, चावल उगा रहा है, लेकिन इस बेचारे के पास अगर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी धीरे धीरे। इकोनॉमी रनिंग से बढ़ती है, और इकोनॉमी हमें समानता का सिद्धांत तमाचा मार मार के सिखाती है। बहुत इकोनॉमिक्स को ये बात समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है हम रिच बन जाए, तो तत्काल आप बन सकते हैं। अफगानिस्तान से बहुत बार इंडिया में अटैक हुआ, यहां से बहुत कुछ लूट के ले गए, सोमनाथ टेम्पल को लूट के ले गए, लेकिन क्या अफगानिस्तान एक संपन्न देश है? पाकिस्तान ने कई बार अटैक किया क्या, लेकिन इंडिया के तुलना में वर्ल्ड में उसकी इमेज वही बराबर है, ठीक है। आप देखिएगा लगातार अब बहुत सारे बिजनेसेस है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन रतन टाटा सर की इमेज क्यों बनी हुई पता है? ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले वो अपना, तो खैर देखिए एक सिंपल से कहावत है कि कर भला तो हो भला, बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग या जो भी संत ऋषि कहे गए हैं वो बहुत हर फील्ड में लागू होता है। वो संक्षेप में कुछ वर्ड कह के जाते हैं और उनको कहते हैं इनको आप अपने जीवन में लागू करिए, काम करेगा। कर भला तो हो भला। इकोनॉमी में भी इसी तरह होता है। रतन टाटा सर क्या करते हैं, कुछ भी उत्पादन करता है तो स्टील को कोशिश करते हैं वो कम से कम मार्जिन में बेचे, ठीक है, कम से कम मार्जिन में बेचे ताकि उनके पास जाए। अब देखिए हाई टैक्सेस लेके, सपोज दैट किसी की सैलरी 50,000 या 1 लाख है, टैक्सेस ज्यादा है, सामान महंगे हैं, तो धीरे 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 उसकी सेविंग हो जाएगी बहुत कम। बात समझिए, आपके पास पैसे आ गए, आप दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप रोड बहुत तगड़ा बना रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, लेकिन वहां पर जा सकते हैं मात्र 100 लोग, 200 लोग। तो शुरू में स्टार्टिंग में उनके पास 100 लोगों के पास पैसा होगा, हो सकता है बाद में उनके पास भी ना रहे। तो इकोनॉमी एक देखिए प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई पे चलती है, ठीक है। सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और डिमांड कैपेसिटी नहीं है तो उसमें भी अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि जो अकाल आए हैं अनाज की कमी की वजह से नहीं आए हैं, परचेजिंग पावर की कमी, तो उनके पास खरीदने का सामर्थ्य नहीं था। अब जैसे कि खरीदने का सामर्थ्य क्यों नहीं था, मान लीजिए आप ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने क्या किया, हाई टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया जिसके तहत कि अगर आप लगान नहीं देंगे तो आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। महलवाड़ी आया, रईतवाड़ी आया, तो इस तरह से चीजें। तो जब आप किसान से जमीन ले रहे हैं, दूसरी बात है उत्पादन का 50% 60% टैक्स ले रहे हैं, अगला साल बारिश नहीं हुई फिर भी आप उनसे ले जा रहे हैं, तो उनके पास फिर बचेगा टैक्स देने के लिए? कुछ नहीं बचेगा ना। तो इकोनॉमी में एक बात याद रखिएगा, जैसे कि अभी कार्स की खरीदारी बहुत लो हो रही है, 1-1 लाख तक लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है। तो ये चीज हर फील्ड में लागू होगी। बात समझिए, एक बात है कि सोना अभी 80,000 रुपए है आसपास, ठीक है, 73-74 जो भी है, कल को अगर मान लीजिए लाख पार करेगा, जो होने का संभावना बहुत ज्यादा है, 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, 1 लाख तो पार करना ही करना सोना का, ठीक है। जिनको लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है, 2 साल बाद देख लीजिएगा मेरा वीडियो, 2 साल में ही 1 लाख पार करेगा। और अगर बहुत ज्यादा नहीं रहा तो हमको लगता है अगले साल जो शादी ब्याह का जो लगन आएंगे, जो आपका नेक्स्ट ईयर 2025 में, उसके पहले ही सोना लाख रुपए टच हो जाएगा, ठीक है। तो एक समय के बाद बहुत हाई प्राइसेस जा रहे हैं, हाई प्राइसेस जा रहे हैं, सोने का प्राइसेस बहुत हाई बढ़ रहा है, तो क्या उसको लोग फिर खरीद पाएंगे अगर परचेजिंग पावर नहीं है? तो
एक आदमी कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन जो स्कूटी चलाने वाले उनके पास पैसे ही नहीं है। पहले लोगों के पास फैसिलिटी क्यों नहीं थी, आप सोचिए। आज से 1947 के पास अमेरिका के पास तो था, लेकिन हमारे पास नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑल इंडियन के पास क्या था कि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं था। तो दो तीन बात समझिए कि इकोनॉमी में हर चीजें मैटर करती है। एक फील्ड बहुत राइज कर गया, ठीक है, तो क्या होता, दूसरा नीचे चल गया। और ये इकोनॉमी इम्बैलेंस एक सोसाइटी को भी इंगित करता है, क्योंकि जब जब सर्वहारा जिसको कहते हैं ना, कि रूसो ने क्या कहा था कि आपके पास पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए बेड़िया। जो स्लेव थे, वो दास थे, जो गरीब थे, मान लीजिए पूरा भारत गरीब है और यहाँ पर 1% लोग अमीर है, तो उनको एक भी हम ही आके बोल देंगे कि उठो, जागो और लड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए मात्र बेड़ियां हैं, तो वो लोग आंदोलित तो उठेंगे भाई। बात समझिए इस बात को। तो इसी तरह से इकोनॉमी में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ना, तो डिमांड की कैपेबिलिटी बनाए रखिए, ठीक है। अभी मोदी जी फिर पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, उनको समझ में शायद ये बता रहा है कि आम जनता के पॉकेट में पैसा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इकोनॉमी अनबैलेंस होने लगेगी। अब हेवी टैक्स लेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, टैक्स कहां से लीजिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी में मैंने इसीलिए इकोनॉमी प्लस गरीबी को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन देके बताया कि दोनों के साइड होना चाहिए। समझ में आया? अगर एक तरफ से डाउन हुआ तो इकोनॉमी डाउन अपने आप होने लगेगी। कार की बिक्री बंद हुई ना, तो कितने लोग का छटनी होने लगे हैं, कार कंपनियां बंद होने लगेगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, आयरन और स्टील का डिमांड कम हो जाएगा, टायर का डिमांड कम हो जाएगा, फ्यूल का डिमांड कम हो जाएगा, सीट का डिमांड कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर इकोनॉमी डाउन जाने लगेगी। इसीलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।